हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भार्गवी मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ जाइए और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन देखा था, क्या होता है, द्विकोण क्या होता है, द्विकोणियाएं क्या होती हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें हमने देखा था, अल्फा बीटा गामा भी देखा था। उसका रेंज भी हमने देखा कि कॉस का रेंज जो होता है क्या होता है, मीन्स अल्फा बीटा गामा कि जो वैल्यू आएगी वो 0 से पाई के क्या होगी, बीच में आएगी, ठीक है। 0 से पाई के बीच में आएगी। तो उसी पे ये क्वेश्चन था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। कल के क्वेश्चन में जो हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाया था वहां पे मैंने ये बताया भी था, ठीक है। जो एल होता है, ये ध्यान देना, मैंने बताया था एल को क्या कहते हैं। एल जो हमारा होता है वो हमारा कॉस अल्फा होता है, ठीक है। कॉस अल्फा, अल्फा आप लोग को पता था। जैसे कि ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। तो वो वेक्टर समकोणीय अक्षों के साथ, जैसे मैंने समकोणीय अक्ष लिया था एक्स वाई जेड, जैसे आप अपने दीवार के जो दीवार आप रूम में है उसका कोना देखिए, तो एक लाइन ऊपर गई होती है, एक नीचे फर्श के सामने और उससे एक फर्श के सामने गई होती है, ठीक है। तो वहां से आप लोग देखना, ये जो हमारे समकोणीय अक्ष होता है मीन्स ये सभी एक दूसरे से क्या 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, समकोणीय अक्ष। तो कोई वेक्टर, ये वाला वेक्टर हमारा है, तो ये वेक्टर सभी अक्षों के साथ जो एंगल बनाता है, जो कोण बनाता है, वही कोण हमारा क्या कहलाता है, अल्फा बीटा गामा, जिसे हम लोग द्विकोणीय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से मैंने बताया था एल को कॉस अल्फा कहते हैं, एम को क्या कहते हैं, कॉस बीटा कहते हैं। क्योंकि यहाँ से देखना, ये जो हमारा मान लो आर वेक्टर मैंने लिया एक वेक्टर, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है वो अल्फा कोण बना रहा है। ये आर वाई एक्सिस के साथ, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है वो बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है वो गामा बना रहा है। मैंने कल बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। तो ये जो जेड एक्सिस के साथ कोण बनाएगा कॉस गामा, ठीक है। तो इस कॉस गामा की वैल्यू क्या होती है, हमारी एन होती है। एल एम एन यहाँ से समझ में आ गया। मैंने प्रूव करके भी दिखाया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से देखिए, हमारा मान लेते हैं ये सदिश दिया हुआ है, वेक्टर आर बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इस सदिश का कोई नाम दे देते हैं जो कि क्या है, वेक्टर आर है। तो यहाँ से देखिएगा वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो गया, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, हुआ कि नहीं। अब यहाँ से इसका हम मॉडुलस निकालते हैं, मापांक निकालते हैं। जब इसका मापांक निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से इसका मापांक निकालने के लिए मैंने बताया था आई जे के गुणांकों का वर्ग का क्या हो जाता है, रूट में योग हो जाता है। तो यहाँ से देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिएगा इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कितनी है, यहाँ से 9, यहाँ से कितना हो गया 16 प्लस यहाँ से क्या हो गया 144, ठीक है। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू निकली, यहाँ से जो आर की वैल्यू निकली, यहाँ से जो आर की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, यहाँ से देखना, ये हमारा आ गया 169, ठीक है, आया कि नहीं, 169 हो गया। तो यहाँ से किसकी 13 का क्या होता है, 13 का वर्ग होता है क्या 169, ठीक है, 13 का वर्ग। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकली कितनी 13, किसकी वैल्यू है, वेक्टर आर के मापांक की वैल्यू है। अब यहाँ से पूछा क्या है, यहाँ से देखना, यहाँ से देखिए द्विकोणियाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की क्या है, वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने कल की क्लास में बताया था, कल की क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा जो कॉस अल्फा की जो वैल्यू थी, कॉस अल्फा की जो वैल्यू थी, मैंने क्या बताया था, आई का गुणांक जिसे हम द्विक अनुपात के भी नाम से जानते हैं, ठीक है।
कहीं कहीं दिया होता है द्विक अनुपात क्या होगा, द्विक अनुपात क्या होगा, तो द्विक अनुपात अपान के आर उस वेक्टर का मापांक भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर मापांक की बात करें तो आई का मापांक 3 है, जे का मापांक -4 है और के का मापांक क्या है 12 है, ठीक है। या इसे हम लोग द्विक अनुपात भी कहते हैं, ठीक है, द्विक अनुपात भी कहते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos अल्फा बराबर आई का गुणांक अपान वेक्टर आर का क्या मापांक, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे cos बीटा की वैल्यू क्या होगी, cos बीटा की वैल्यू जे का मापांक, जे का गुणांक अपान वेक्टर आर का क्या हो जाएगा मापांक। लगभग में सभी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, ठीक है। रमन प्रसाद गुड मॉर्निंग, सागर जी गुड मॉर्निंग, रवि गुप्ता मोटिवेशनल, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कोई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। यहाँ से देखिएगा cos गामा की वैल्यू, cos गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, k का गुणांक अपान वेक्टर r का क्या हो जाएगा मापांक, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यू, क्योंकि द्विकोज्याएं की वैल्यू आप लोग को क्या है क्वेश्चन में निकालना है। तो यहाँ से देखें आई का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ से देखें यदि आई का गुणांक हमारा 3 हो जाएगा अपान वेक्टर आर का मापांक जो हमने निकाला है कितना 30, ठीक है, कितना हो जाएगा 30। वैसे ही cos बीटा का जो हमारा cos बीटा की वैल्यू आएगी, जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रीति गुड मॉर्निंग, मनीष कुमार गुड मॉर्निंग, साक्षी मिश्रा गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि इस cos बीटा की वैल्यू कितनी आ रही। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए एक बार कमेंट आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं एक बार कमेंट आना चाहिए, cos बीटा की वैल्यू कितनी होगी। cos बीटा की वैल्यू आप लोग एक बार बता दीजिए। यहाँ से cos गामा की वैल्यू 12/30, cos बीटा की वैल्यू जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी से cos बीटा की वैल्यू आप लोग बताइए कितनी आने वाली है। 4/13 मोटिवेशनल, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 4/13 जो है वो हमारा रॉन्ग है। क्या आएगी वैल्यू जल्दी से बताइए, और कोई स्टूडेंट्स बताए cos बीटा की वैल्यू। ध्यान से आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को देखा कीजिए। और यहाँ पे आप लोग देखिए वेक्टर आर की वैल्यू दी हुई है, आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, फिर भी क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि cos बीटा की वैल्यू देखिए क्या प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड से सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा L की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो L होता है वो cos अल्फा के क्या होता है, बराबर होता है। तो L की वैल्यू कितनी होगी, 3/13 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर है। M की वैल्यू कितनी होती है, cos बीटा की वैल्यू कितनी है, -4/13, ठीक है, -4/13, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 12/13, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब चलिए यहाँ से आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, 1/30 का स्क्वायर क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। बचेगा कितना, यहाँ से 9, यहाँ से क्या बचेगा 16, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 144, हुआ कि नहीं। अब यहाँ से देखना, इसको ऐड करेंगे तो 169 आएगा, और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। तो यहाँ से ये वैल्यू कटी तो कितनी आई, 1, किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको द्विकोजीय निकालना था। द्विकोजीय आपको कैसे निकाला जाता है मैंने बताया, ठीक है, कि जो भी i का गुणांक होगा उसमें क्या होगा, r के मापांक का, उस सदिश जो वेक्टर है उसके मापांक का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यू पता चल गई। L बराबर हमें पता होता है cos अल्फा होता है, m बराबर cos बीटा और n बराबर cos गामा। किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, 16/, कहाँ से 16/, आ रहा है आप लोगों का, अब सबको आवाज आ रही है ना, कहाँ से 16/, होगा 169। यहाँ से देखिए ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस के पावर क्या है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव में आएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ऐड करेंगे तो 169 आएगा। नीचे भी 13 का वर्ग 169 आ रहा है, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बिल्कुल सही सही आप लोग कमेंट किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। दिया क्या है हमारे क्वेश्चन में, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए, ठीक है, किस विधि से, सदिश विधि से, कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। त्रिभुज दिया है ना, चलो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज बना लिए, इसकी कुछ वैल्यू रख दें, ए बी सी, कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए दिया क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लेते हैं वो भुजाएं कौन सी हैं, एक भुजा हमारी ये ए बी है, ठीक है, एक भुजा हमारी ए बी है और दूसरी भुजा क्या है हमारी ए सी है। दो भुजाएं हमने ले लिया, उन दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, ये, ठीक है। इस भुजा का मध्य बिंदु, मिडल पॉइंट ये है, इसका मिडल पॉइंट क्या है, ये है। मध्य बिंदु को मिलाने वाले सरल रेखा, चलिए इसको मिला देते हैं, ये हमारी क्या हो गई, एक रेखा हो गई, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, इसका नाम डी और इसका नाम क्या हो जाता है, ई। दिया क्या है, मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के, इन दो भुजाओं को लिए बचे कि ये तीसरी भुजा, ठीक है, ये बची हमारी तीसरी भुजा, इस तीसरी भुजा के समानांतर होती है, देखने से पता चल रहा है, ठीक है, समानांतर होती है तथा उसकी आधी होती है। मतलब इस भुजा की ये भुजा क्या होनी चाहिए, आधी, यानी ये जो DE होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, BC/2, यानी इस भुजा की कितनी, आधी। ये क्या करना, हमें प्रूफ करना है, किससे, सदिश विधि से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं AB, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, AB, वेक्टर AB। वेक्टर AB से क्या मतलब आपको निकलता है कि हम जो वेक्टर ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, A से B की ओर, कहां से, A से B की ओर। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये देखिए
ये जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, मैंने बताया था जब हम वेक्टर ए बी ले रहे हैं तो इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर रहेगा, तो हमने इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर ले लिया। हमने दूसरा लिया वेक्टर ए सी, क्या लिया, वेक्टर ए सी। अब वेक्टर ए सी में इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ए से सी की ओर, कैसे, ए से सी की ओर। डायरेक्शन आप तो आपको लोगों को निकालना आ गया होगा, ठीक है। जब हम वेक्टर ए सी लेते हैं तो इसका मतलब होता है इसका डायरेक्शन ए से सी की ओर है, तो इसका डायरेक्शन हम कहाँ लेंगे, ए से सी की ओर। हमने बीसी जो तीसरी भुजा है बीसी, तो इसमें क्या होगा, बीसी में देखिए बीसी, यानी इसका डायरेक्शन कैसे होगा, बी से सी की ओर। डायरेक्शन सभी को समझ में आ गया। उत्कर्ष श्रीवास्तव गुड मॉर्निंग, अनुराग गुड मॉर्निंग, आपको भी चाय मुबारक हो। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इस B का और C का O के सापेक्ष क्या निकालते हैं, वेक्टर निकालते हैं, स्थिति सदिश जिसे कहते हैं। यदि A के सापेक्ष B का स्थिति सदिश देखें, पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था, ठीक है। B का स्थिति सदिश देखें, जो नहीं देखे थे वो जाकर के पिछला वीडियो देख लें, ठीक है। ए के सापेक्ष बी की स्थिति सदिश बात करें तो ए बी, तो हम मान लेते हैं वो हमारा क्या है, वेक्टर बी है। तो हमने क्या मान लिया, स्थिति सदिश वेक्टर बी। वैसे यहाँ पे ए के सापेक्ष सी का, क्या ए के सापेक्ष सी का स्थिति सदिश देखें तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं हम क्या है, वो वेक्टर सी है, ठीक है। क्या है, वेक्टर सी। हमें इन दोनों भुजाओं को देखनी है, ठीक है। इसके बराबर लेना है तो इसको हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। तो स्थिति सदिश दो, बी का ए का बी के सापेक्ष, ठीक है, सॉरी बी का ए के सापेक्ष और सी का भी ए के सापेक्ष, हमने स्थिति सदिश लिया वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब यहां से देखिएगा, यहां से एक चीज देखिएगा, हमें चाहिए बीसी, क्या चाहिए, बीसी, हमें चाहिए बीसी। तो बीसी कैसे निकलता है ये आप देखिए, हमने 3-4 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि कैसे बीसी को हम कैसे लिख सकते हैं। ये बीसी जो होगा वो कैसे होगा आप ही बताइए एक बार। तो जब मैंने बीसी ये दूरी निकालने के लिए बताया था, ये दूरी, तो इसके टर्मिनल पॉइंट जो जिसके सापेक्ष हम लिए हैं उसके टर्मिनल पॉइंट में से इस इनिशियल पॉइंट के क्या करेंगे, उसके सापेक्ष से घटा देंगे। मतलब क्या है, बीसी यानी बीसी सी किसके सापेक्ष है, ए के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी, ठीक है, वेक्टर ए सी। माइनस कितना, अगर ये दूरी निकालनी है तो इसमें से क्या करेंगे, ये घटाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, वेक्टर ए सी में से क्या घटाएंगे, वेक्टर ए बी, क्या करेंगे, घटाएंगे। ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, जब वेक्टर बी सी पूछे तो जिसके सापेक्ष लिए हैं उससे लास्ट वाला जो सी है उसको पहले लिखेंगे और जो बी वाला है उसको बाद में लिखेंगे। किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। जब भी पोजीशन वेक्टर की मैंने बात बताया था, किसी जब दो बिंदुओं की दूरी निकालना हो तो एक बिंदु लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तीसरा बिंदु लेते हैं और उसके सापेक्ष क्या करते हैं, दोनों का निकाल करके, दोनों का वेक्टर निकाल करके हम तीसरे वाले को क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, पिछली क्लास में मैंने बताया था ये बिंदु क्या है, P1, ये बिंदु क्या है, P2। तो हमने तीसरा पॉइंट माना था क्या, O। तो इस O के सापेक्ष हमने OA निकाला था और इस O के सापेक्ष हमने OP1 निकाला था और OP2 निकाला था, ठीक है। तो P1 P2 निकालने के लिए हमने क्या किया था, पहले OP2 माइनस क्या किए थे, माइनस हम लोग क्या किए थे, OP2 माइनस OP1 किए थे कि नहीं किए थे। वैसे यहाँ पे देखिएगा इस दूरी को निकालने के लिए, तो यहाँ से इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सापेक्ष ले रहे हैं। यहाँ पे हमने O के सापेक्ष लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया है, A के सापेक्ष लिया है। तो यहाँ से A के सापेक्ष लेंगे तो वेक्टर BC निकालना है, तो वेक्टर AC में से क्या करेंगे, वेक्टर AB घटा देंगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, वेक्टर BC के, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। फर्स्ट क्लास में ही मैंने ये स्थिति सदिश के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था। चलिए यहाँ पे देखिए,
अब देखिए इस वेक्टर AC बराबर, इस ट्रायंगल को देखते जाइएगा आप लोग, इस ट्रायंगल को देखते जाइएगा। वेक्टर AC बराबर हमने क्या मान लिया है, वेक्टर AC बराबर हमने C मान लिया है, किसके, C मान लिया है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर C। वैसे ही वेक्टर AB की वैल्यू क्या है, हमारी वेक्टर B। स्थिति सदिश में हमने क्या माना है, वेक्टर B माना है। तो यहां से वेक्टर BC की वैल्यू कितनी हो गई, वेक्टर C माइनस वेक्टर B। चलिए यहां से देखिएगा वेक्टर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर C माइनस वेक्टर B। अब देखिए यहां से अगर हम वेक्टर DE की बात करें, ध्यान देना जैसे कि हमने ये निकाला था वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर DE निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेक्टर DE। तो वेक्टर DE का क्या मतलब है, इसकी दिशा कैसी होगी, D से E की ओर होगी कि नहीं, ठीक है। तो वेक्टर DE निकालना है तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा वो आप लोग बताओगे, जल्दी से बताओ। अगर ये समझ में आया तो वेक्टर DE की वैल्यू बता देना। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, वेक्टर DE कैसे निकलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, जैसे मैंने बताया था BC निकालना था तो हमने AC माइनस AB किया था। तो DE निकालना है तो हम क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब बताइए जल्दी से सभी स्टूडेंट कि वेक्टर DE की वैल्यू कितनी आएगी। हसन गुड मॉर्निंग, ठीक है, टाइम से जुड़ जाए कीजिए आप लोग। जल्दी से आप लोग बताइए इस वेक्टर DE की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या आएगी। वेक्टर BC निकालना था तो हमने जिसके सापेक्ष लिया था तो हमने AC माइनस AB किया। अब DE निकालना है तो हम क्या करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। DE निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक बार कमेंट आ जाना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का। गलत ही कमेंट करो लेकिन करो कमेंट, ठीक है, गलत ही करना है करो लेकिन करो कमेंट। किस DE, वेक्टर DE की वैल्यू कितनी आएगी। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक हम आगे चलेंगे नहीं। तो जल्दी से गलत है या सही, जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए कि इस वेक्टर DE की वैल्यू कितनी आएगी, इस वेक्टर DE की वैल्यू कितनी आएगी। ध्यान से देख करके आप लोग बताइए किस वेक्टर DE की वैल्यू कितनी आएगी। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। इतना हिंट देने के बाद भी आप लोग नहीं बता रहे हो, इतना हिंट देने के बाद भी आप लोग नहीं बता रहे हो, एक बेसिक एक छोटा क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग नहीं दे पा रहे हो। अब बताओ कि कैसे पढ़ाई होगी आप लोगों की। AD माइनस AE, AD माइनस AE, DE की वैल्यू, मोटिवेशनल रॉन्ग है आपका, बिल्कुल रॉन्ग है। AD माइनस AE नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। हसन जी आप क्या करिएगा, स्टार्टिंग से फिर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बार बार बता दिया, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये जो वेक्टर BC हमने निकाला था, इस वेक्टर BC तो हमने स्थिति सदिश आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। तो ये वेक्टर BC की वैल्यू क्या है, वेक्टर AC माइनस वेक्टर AB की है। किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वेक्टर AC माइनस वेक्टर BC। यहाँ पे ध्यान देना, BC निकालना तो सबसे पहले C वाला आना चाहिए, उसके बाद में B वाला आना चाहिए, ठीक है। जो जिसके सापेक्ष माने वो तो आप लोगों को पता है, ये क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ से DE की वैल्यू बताइए, AE माइनस AD। अनुराग जी वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। AE माइनस AD कितनी बार आप लोग को बताएं, यहीं से देख लिए होते। मैंने यहाँ पे C बाद में लिखा था लेकिन यहाँ पे C पहले था, यहाँ पे B पहले था लेकिन यहाँ पे B बाद में था।
तो यहाँ पे वेक्टर ए माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डी। ठीक है, किसके सापेक्ष, यहाँ पे भी हमने ए के सापेक्ष लिया था, यहाँ पे भी हमने ए के सापेक्ष ही ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डी। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको वेक्टर में प्रॉब्लम करेंगी तो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले बेसिक समझो। ठीक है, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन लगाने से कोई मतलब नहीं होता है कि बाद में चल करके आप क्या करो, गलत कर दो। तो सबसे पहले बेसिक, अगर आपको डी वेक्टर की वैल्यू नहीं पता चल रही है तो कैसे होगा, मोटिवेशनल AD/2 माइनस AE/2 नहीं। अब यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा आप लोग, वेक्टर डी की वैल्यू अब देखिए क्या हो जाएगी, हमने डी की वैल्यू ले लिया ए माइनस ए डी। अब ये ए बताइए, ये इस एसी बिंदु का क्या है, इस एसी, ये जो एसी भुजा है उसका क्या है, हाफ है। क्या है, हाफ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लिया था कि एसी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ठीक है, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु कितना है हमारा, ई है। और वैसे ही ए बी का मध्य बिंदु कितना है, डी है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा ए किसका आधा है, एसी का आधा है। ठीक है, और लिख देते हैं एक बार, किसका आधा है, एसी का आधा है। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर AC/2, होगा कि नहीं, आधा है तो वेक्टर AC/2 हो जाएगा। माइनस ये किसका है, AB का आधा है, तो माइनस वेक्टर AB/2। ठीक है, अब यहां से देखना, यहां से एक बार देखना, एसी को हमने क्या माना है, एसी को हमने वेक्टर सी माना है। क्या माना है, एसी को हमने वेक्टर सी माना है, तो वेक्टर C/2 हो गया। AB को हमने क्या माना है, AB को हमने वेक्टर बी माना है। ठीक है, वेक्टर बी, तो यहाँ से हो गया वेक्टर B/2। यहाँ से 1/2 क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से जब 1/2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, वेक्टर C माइनस वेक्टर बी, बचा कि नहीं। अब यहां से देखना, ये वेक्टर C माइनस वेक्टर बी किसके बराबर है, वेक्टर BC के बराबर है। किसके बराबर है, ये हमारा वेक्टर BC के क्या है, बराबर है। वेक्टर DE जो है वो हमारा 1/2, ये किसके बराबर है, BC के बराबर। ये किसके बराबर है, BC के बराबर है, वेक्टर BC। हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे ध्यान देना, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा, यानी ये DE तीसरी भुजा के समानांतर है। समानांतर आपको दिखाई दे रहा है, समानांतर है और उसकी आधी है, यानी ये DE किसकी है, BC की आधी है। तो निकल गया हमारा, यहाँ से निकल गया, ये DE कितना है, BC का क्या है, आधा है। और ये DE आपको क्या दिख रहा है, ये DE हमारा समानांतर दिख रहा है किसके, BC के। और क्या दिख रहा है, ये DE हमारा वेक्टर DE इस वेक्टर BC का क्या है, हमारा आधा है। ठीक है, आधा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मापांक वेक्टर DE बराबर 1/2 मापांक वेक्टर BC, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, त्रिभुज के फॉर्म में लाना है। तो यहां से क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। मैम समाजवादी पार्टी जीत गई, यार कोई जीते हारे, हम लोगों को जीतना है लाइफ में। ठीक है, हम लोग को जीतना है, नेता तो जीतते हैं लेकिन हमें हरा देते हैं, इतना याद रखना आप लोग। नेता जीतते हैं लेकिन हम लोग हारते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। तो वहां छोड़ो, वहां से ध्यान हटाओ और यहाँ पढ़ाई में लगाओ। ठीक है, नहीं तो वही लोग आप लोग को जीतने नहीं देंगे, आप लोग को खुद मेहनत करके जीतना है। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग का हुआ सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राम प्रवेश हाय, गुड मॉर्निंग। AK मिश्रा गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब ये देखिए, दिया क्या है, दिया है हमारा एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर है, दो वेक्टर है और क्या है हमारा, तीन वेक्टर।
एक वेक्टर, दो वेक्टर तथा तीन वेक्टर की वैल्यू दी हुई है। अब पूछा है कि सिद्ध करना है कि ये वेक्टर क्या है, समतली है। क्या है, समतली। तो एक चीज आप लोग यहाँ से ध्यान देना, एक चीज मैं इसको वैसे नहीं पढ़ाया था क्योंकि क्वेश्चन का मैं क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। जब कोई चीज समतली हो, ठीक है, मान लेते हैं हमारा क्या है, तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इसकी वैल्यू हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ध्यान देना, यहां से b की वैल्यू मान लेते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। समतली वाले क्वेश्चन लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये x3 i कैप हो गया प्लस y3 क्या हो गया, j कैप प्लस z3 k कैप। ठीक है, ये वैल्यू देखना, यहाँ से x1 की वैल्यू 3 दी हुई है, y1 की वैल्यू 5 दी हुई है, लेकिन इसको ध्यान देना ना, इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखना, ये पूछेगी ये तीनों वेक्टर क्या है, समतली हैं कि नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैंने डिटर्मिनेंट्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, डिटर्मिनेंट्स मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। तो वहां पे क्या करना, डिटर्मिनेंट्स देखना, ये तीन है, यहाँ पे रो भी तीन बनेंगे और कॉलम भी तीन बनेंगे। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, उसमें रो और कॉलम की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए डिटर्मिनेंट्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, x1 x2 x3 की वैल्यू रखना। क्या रखना, x1 x2 x3 की वैल्यू, यहाँ से y1 y2 y3 की वैल्यू, और यहाँ से z1 z2 z3 की वैल्यू। ऐसे लिख देना, i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक सब में लिख देना। ठीक है, यदि ये वैल्यू डिटर्मिनेंट जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू अगर हमारी जीरो आती है, क्या आती है, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो आती है, तो ये कहेंगे कि आप क्या है, समतली है। क्या है, समतली है। यदि इसकी वैल्यू जीरो नहीं आती है तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, हमारा असमतली है। क्या है, असमतली है। ठीक है, ये हमारा क्या है, असमतली है। तो यहां से देखना, यहां से देखना आप लोग, चलिए इसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां से देख लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, 3a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 5c है। ठीक है, 5c कैप है, और यहाँ से 4a माइनस बी प्लस 2c है, और यहाँ से क्या है, माइनस 6a 5b प्लस 4c। चलो इसके क्या करते हैं हम, a b c के यहाँ से क्या करते हैं, गुणांक को डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 5। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 1 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, -6 5 और 4, ये हो गया। चलिए इस डिटर्मिनेंट्स को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ रहा है तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले वाले को लेते हैं, कैसे जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो से चलते हैं, किससे, फर्स्ट रो के सापेक्ष क्या करते हैं, इसको हम विस्तार करते हैं। तो फर्स्ट रो के सापेक्ष करें तो पहला हम प्लस में लिखें, अब क्या करेंगे, इसका जो माइनर मिलता है, इसके माइनर को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब 3 को लिए तो इसका रो इसका कॉलम हट गया, बचा क्या हमारा, ये इसका माइनर, इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये -4 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ से देखना, ये क्या हो जाएगा, 1 किस में लिखा जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये जो विस्तार चलता है प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये हमारा -1 हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो बचेगा माइनर में क्या, 4 2 -6 4, तो यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12, होगा कि नहीं, यहाँ से सॉरी ये हमारा 16 होगा, क्या होगा हमारा 16, यहाँ से ये हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ये हमारा 16
और ये देखना 6 दूना 12, लेकिन -12 है तो ये -12 क्या हो जाएगा प्लस, तो हम यहीं पे लिख देते हैं 16 + 12। उसके बाद ये 5 किससे चलेंगे, पॉजिटिव से चलेंगे, किससे, प्लस से चलेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 5। इसमें माइनर क्या मिलेगा, इसके कॉलम इसको रो को छुपा दो तो ये हमारा क्या मिलेगा माइनर, तो कितना हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 6, तो यहाँ से हो जाएगा 20 - 6, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तो 20 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 42 - 42, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 70। तो यहाँ से जोड़ो तो ये हमारा -70 + 70, वैल्यू कितनी आई हमारी 0। क्या ये समतली है कि असमतली है, क्या ये समतली है कि असमतली है, जल्दी से बताइए आप लोग, क्या ये समतली है कि असमतली है। इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई हमारी 0 आई। अब 0 आई तो यहाँ पे ध्यान देना, 0 आती है तो क्या होता है, अगर 0 नहीं आता है तो क्या होता है। तो जो हमें प्रूव करना था, यहाँ से देखना, जो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि ये जो तीनों वेक्टर हैं वो समतली हैं कि नहीं है, तो यहाँ से ये 0 आ गया, ये 0 आ गया तो आप लोग कह सकते हैं कि क्या है, प्रीति जी बोल रही है कि समतली है। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0। अगर यही 0 नहीं आती तो आप कहते कि ये तीनों वेक्टर क्या है, असमतली है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, मान लेते हैं 3 वेक्टर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 3 वेक्टर दिया हुआ है तो 3 वेक्टर क्या है, संरेख हैं कि नहीं है। तो मैंने कोलिनियर के लिए बताया था कि यदि दो जो वेक्टर हैं वो आपस में बराबर हो जाएं, उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएं, ठीक है, उनकी दिशाएं बराबर हो जाएं, तो क्या होगा, वो वेक्टर हमारे क्या होंगे, संरेख में होंगे। तो चलिए यहां से देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ए बी। ए बी वेक्टर बराबर हम मान लेते हैं 2a + b - c, ठीक है। देखिए संरेख के लिए यहां से निकालते हैं, एक बिंदु हम क्या मानते हैं, ओ मानते हैं, ये ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी हमने माना, और यहां से बिंदु ए, यहां से इसको मिलाएं, यहां से इसको मिलाएं और इसको यहां से मिलाएं। अब हम क्या निकालेंगे, ओ ए वेक्टर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, क्योंकि हमें ये भुजाएं निकालनी है, बराबर लानी है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे नहीं मानेंगे, हम ओ ए बराबर मान लेते हैं, वेक्टर ओ ए बराबर हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर ओ ए बराबर हम 2a + b - वेक्टर सी, ये मानते हैं, ठीक है। यहाँ से वेक्टर बी हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से 5a - b + 2c, ये हो गया हमारा। वैसे ही सी बराबर देखें तो ये हमारा 8a ले लेते हैं -cb + 5c, ये हमारा हो गया। अब देखो ओ ए वेक्टर बराबर हमारा इतना हो गया, ठीक है, ओ ए वेक्टर बराबर, ओ बी वेक्टर बराबर देखें, ओ बी वेक्टर बराबर, तो ये हमारा कितना हो गया, 5a - वेक्टर b + वेक्टर 2c, ठीक है। ओ सी वेक्टर बराबर देखें तो ओ सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर 8a - वेक्टर क्या है, वेक्टर a - वेक्टर 3b + वेक्टर 5c, ठीक है। ये हमारा ओ ए वेक्टर हमने मान लिया, ओ बी वेक्टर मान लिया, और हमने क्या मान लिया, ओ सी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा आप लोग बताना जरा,
एक बार फिर से आप लोग बताना, एक बार सभी लोग फिर से बताना कि ए बी वेक्टर बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं। इस ओ ए ओ बी और ओ सी में हम लोग वेक्टर ए बी बराबर कितना लिखेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आना चाहिए किस वेक्टर ए बी बराबर, ये वेक्टर ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आना चाहिए, इस वेक्टर ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे। ध्यान देना, किसके सापेक्ष ए बी की दूरी पूछा है। हमने पिछले भी तो 2 क्वेश्चन बताए, इस ए बी वेक्टर को निकालने के लिए किसके सापेक्ष, हम ओ के सापेक्ष ले रहे हैं। तो ए बी निकालना है तो पहले में बी रहेगा और दूसरे वाले में क्या होगा, ए रहेगा। किसके सापेक्ष ले रहे हैं, ओ के सापेक्ष ले रहे हैं। ओ बी माइनस ओ ए, वेरी गुड, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये लिखने आ गया आप लोगों को तरीका, ठीक है। दूरी निकालना ए बी हो गया तो ए बी बराबर कितना होगा, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ से ए बी वेक्टर निकालो तो ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है, 5a माइनस वेक्टर बी प्लस 2c। और ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है, तो 2a प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब यहां से देखना, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना तो वेक्टर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखना वेक्टर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 3a, वेक्टर 3a हो गया, माइनस बी कितना हो गया, माइनस 2b, 2c प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3c वेक्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस 3 वेक्टर। वैसे ही ध्यान देना, हमने ए बी निकाला, क्या निकाला हमने, ए बी निकाला। कोई 2 भुजाएं देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। चलिए सॉरी, ए बी निकालिए, बी सी निकालते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, बी सी निकालते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए आप लोगों का, जल्दी से कमेंट आना चाहिए कि वेक्टर बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी के फॉर्म में, ओ ए ओ बी ओ सी के फॉर्म में हम लोग वेक्टर बी सी को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। किसके सापेक्ष ले रहे हैं हम लोग, ओ के सापेक्ष ले रहे हैं। तो जल्दी से बताइए इस वेक्टर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, जल्दी से कमेंट कीजिए। इस वेक्टर बीसी को क्या लिख सकते हैं। इतना आप लोग देख लो कि इस छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन में आप लोग को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बीसी की वैल्यू निकालना, ए बी की वैल्यू निकालना, स्थिति पोजीशन में, ठीक है, पोजीशन वेक्टर में क्या हो, इसकी वैल्यू निकालना। चलिए ओ बी माइनस ओ सी, प्रीति का आ रहा है ओ बी माइनस ओ सी। प्रीति जी कहाँ मिस्टेक कर रही हैं, यहाँ पे देखिएगा बीसी, बीसी की वैल्यू निकालना है। पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बताई थी आप, ठीक है, बहुत ही अच्छे से बताई थी। इसका भी आंसर दीजिए जल्दी से। आप लोग के देने के चक्कर में ना एक क्वेश्चन की जगह हम 4 क्वेश्चन करा लेंगे अगर आप लोग आंसर नहीं देंगे तो। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने बार बार बताया ये सी वाला पहले हो जाएगा, बी वाला बाद में। किसके सापेक्ष लिए हम, ओ के सापेक्ष, तो ओ सी माइनस क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओ सी की वैल्यू देखना तो कितनी हो जाएगी, 8a माइनस 3b प्लस 5c, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखना ओबी की वैल्यू कितनी है, ओबी की 5a वेक्टर माइनस वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर c, ठीक है। तो यहाँ से अगर bc वेक्टर की वैल्यू निकालें, वेक्टर bc की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 5 पे कितना हो जाएगा, वेक्टर 3a। यहाँ से देखो तो माइनस 3b और ये क्या हो जाएगा, प्लस b, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस 2b। यहाँ से देखना प्लस 5c और ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 3 वेक्टर c।
अब ये देखो वेक्टर ए बी किसके बराबर है, वेक्टर बी सी के। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और उसकी दिशा भी बराबर है। संरेख कोलिनियर में क्या होता है, दो वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर की दिशाएं भी बराबर हों और दोनों वेक्टर के परिमाण भी बराबर हों तो वे एक दूसरे से क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, संरेखीय वेक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ से ए बी वेक्टर किसके बराबर है, बी सी वेक्टर के। ठीक है, किसके बराबर है, बी सी वेक्टर के बराबर है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या हुआ, प्रूफ हुआ। क्योंकि यहाँ पे दिखाना क्या था कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, संरेख कोलिनियर हैं कि नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है इतना। ठीक है, चलिए किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, टाइम तो नहीं हो गया है। चलिए मस्त क्वेश्चन है। इसके पहले जैसे हमने बताया था वैसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सदिश हैं, तीन सदिश हैं। ठीक है, एक सदिश, दो सदिश और यहाँ से क्या है हमारा तीन सदिश है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ। बुक थोड़ा दीजिए तो। ओके, यहां से देखना ये जो है, ये जो हमारा है 1i माइनस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप है। ठीक है, ये सेकेंड वाला वेक्टर। ठीक है, यहाँ से 1i कैप क्या है, छूट गया है। ठीक है, 1i कैप क्या है, छूट गया है। अब देखना ये क्या दिया है कि ये तीनों वेक्टर समतली हैं। आपको दिया हुआ है कि ये वेक्टर क्या है, समतली है। तो आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ये जो है इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समतली होने के लिए मैंने क्या बताया था, जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। तो पहले दिया है कि ये समतली है, मीन्स इसकी वैल्यू जीरो के बराबर है। चलिए इन सबका गुणांक, जो वेक्टर है इनका गुणांक लिख लेते हैं। तो यहाँ से 2, यहाँ से -4, यहाँ से क्या हो गया 5। यहाँ से देखें तो ये हमारा 1 माइनस लैम्डा और ये कितना हो गया 1। तीसरे वेक्टर की बात करें तो इनके कोफिशिएंट यानी उनके गुणांक की बात करें तो 3, 2 -5। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब हटा देते हैं, अब हमें क्या है, यहीं तक यूज है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा तो किससे फॉर्म में चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कैसे विस्तार करते हैं, हम इसी फॉर्म में चलते हैं। तो चलो 2 कितना हो गया, माइनस लैम्डा -5 कितना हो गया 5 लैम्डा -2। यहाँ से माइनस और -4 पहले से ही दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, +4 हो गया तो इसका माइनर क्या मिला, यहाँ से -5 और यहाँ से -3। और यहाँ से देखिएगा +5 लेते हैं, इसका माइनर ये मिला तो ये 2 माइनस कितना हो जाएगा, -3 लैम्डा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस, तो ये +3 लैम्डा हो गया। इसके बराबर कितना है, 0, क्योंकि समतली है पहले ही दिया हुआ है तो इसके बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ से देखना जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 10 लैम्डा -4, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 3 8, तो यहाँ से ये -32 और यहाँ से क्या हो जाएगा +10 +15 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखो तो 10 + 15 कितना हो जाएगा 25 लैम्डा। और यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 36, 10 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा 36 - 10 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हुआ कि नहीं, ये 36 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 26, इसके बराबर कितना 0। तो हमें क्या है, लैम्डा की वैल्यू पूछा हुआ है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू। ये हमारा यहाँ से लैम्डा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है यानी 25 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 26।
तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 माइनस 25 आ गया। सभी का आंसर आया, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग, सभी का आंसर आया। क्लास कब चलता है, क्लास आज स्टार्ट हुआ है आप लोगों का 7:30 नहीं 7:45 बजे के लगभग क्लास स्टार्ट हुआ है। डेली आप लोग की क्लास ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, आप लोग एक बार टाइम टेबल देख लिया कीजिए, ठीक है। कभी कभी सुबह में भी रहती है, शाम में भी रहती है, तो आप लोग क्या कीजिए, नोटिफिकेशन जो आया करे, आप लोग को लिंक आया करे, वो लिंक हमेशा तैयार रखिएगा। किसी भी टीचर्स की आपकी क्लास नहीं चलती है तो मैं हमेशा तत्पर हूँ आप लोगों की क्लास लेने में, ठीक है। 2-3 दिन थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो गया था, कुछ प्रॉब्लम घर पे आ गई थी, इसके वजह से मुझे क्या हुआ कि मैं क्लास नहीं ले पाई थी, लेकिन कल भी मैं 2 टाइम क्लास ली, सुबह भी शाम को भी, आज भी क्लास ले रही हूँ। जितना क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, बहुत ही बेसिक फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बस आप लोग को क्या माइंड रखना है, वो पोजीशन वाले चीजों को ध्यान रखना है, और वहां से क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सभी लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। ये 2 बिंदु हैं, मान लेते हैं P1 है, क्या है, P2 है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। दिया क्या है, x1 y1 z1 बराबर, यहाँ पे x2 y2 z2 बराबर, क्या दिया है हमारा, यहाँ पे दिया है 3 4 5, और यहाँ पे क्या दिया है, -1 3 और 3। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इनके बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो मैंने कैसे होता है इनके बीच की दूरी, जब दूरी ज्ञात करना होता है 2 बिंदुओं के बीच में, तो ये हमारा होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या होता है, z स्क्वायर। लेकिन जब 2 बिंदुओं के बीच का निकालना हो, क्या हो, 2 बिंदुओं के बीच का निकालना हो जब 3 चीज, ठीक है, यहाँ से जब 3 चीजें होती हैं, ये मापांक होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मापांक होता है। यहाँ से देखना, जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, किसके बराबर, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होगा, तो क्या होगा, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। वहां पे हम 2 बिंदु की दूरी कैसे निकालते थे, याद रखना है, 2 बिंदु की दूरी, इन 2 बिंदुओं के बीच में माना P1 P2 हमारा रहता था, तो इनके बीच की दूरी निकालना होता तो हम तीसरा पॉइंट लेते थे, जिसको हम क्या करते थे, O मानते थे। अब इस O के सापेक्ष हम OP1 निकालते थे, OP2 निकालते थे, और यहाँ से हम P1 P2 बराबर क्या लिखते थे, OP2 माइनस OP1 लिखते थे कि नहीं। यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है इस क्वेश्चन में, तो आप लिखोगे डायरेक्ट ऐसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1, x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बताना आप लोग, y2 की वैल्यू बताना आप लोग कितनी दी हुई है, 3 माइनस y1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू कितनी है, 3, z1 की वैल्यू कितनी है, 5, क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, रूट में -4 का स्क्वायर, माइनस के पावर जो विभिन्न नंबर होता है तो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव में, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस, यहाँ पे देखिएगा -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 प्लस, यहाँ पे देखिएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, 21। कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 21 आ गई कि नहीं आ गई, 21। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, एक मिनट, ये हमारे क्या है,
ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, यहाँ से कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, आप लोग ध्यान देना। Z2 माइनस है ये क्या, वन राइट आ रहा है, एक बार आप लोग कमेंट करना। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिए आप लोग, सभी का आंसर आ रहा है 21, सभी का आंसर आ रहा है 21, कमेंट कीजिए आप लोग। यस मैम, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए, द्विकोजिया निकालना है, क्या निकालना है, द्विकोजिया। मैंने बताया था द्विकोजिया कैसे निकलता है, मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकालना है, किसकी, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की क्या है वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू, कॉस अल्फा क्या होता है, आई का गुणांक अपान के वेक्टर आर का मापांक, ठीक है। तो यहाँ से इस सदिश को क्या मान लेते हैं, वेक्टर आर, वेक्टर आर बराबर कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप होगा। तो यहाँ से मापांक निकालें इस वेक्टर का, तो कितना निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वेक्टर आर का मापांक, ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा 36। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वेक्टर आर बराबर, आर के मापांक की वैल्यू कितना आ गई हमारी, यहाँ से देखना, ये हमारी हो गई 36 10 46 40 52 52 9 रूट में 61, ठीक है, सबकी आई है रूट 61, सबकी वैल्यू आई है, एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग। कमेंट कीजिएगा आप लोग, इसकी वैल्यू रूट 61 आई है, सभी लोग कमेंट कीजिए। यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ से क्या है 6 का स्क्वायर, तो 36 36 10 46 46 6 52 52 9 61, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आई का गुणांक क्या है 3 और आर का मापांक क्या है रूट 61, और यहाँ से कॉस बीटा में जे का गुणांक लिखेंगे, तो जे का गुणांक क्या है 4, आप लोग लिख लेना, जब भी आप डिटेल में डीपली सॉल्व करना अच्छे से तो लिख लेना, कॉस अल्फा बराबर आई का गुणांक अपान वेक्टर आर का मापांक, कॉस बीटा बराबर जे का मापांक अपान के वेक्टर आर का क्या है मापांक। वैसे ही कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा, जे के का मापांक अपान के वेक्टर आर का क्या हो जाएगा मापांक, ठीक है। तो यहाँ से 4 अपान रूट 61 हो गया, और यहाँ से कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी, के का गुणांक -6, ये माइनस प्लस का हमेशा ध्यान रखना, देखो ये प्लस में है ये भी प्लस में, लेकिन के का गुणांक क्या है माइनस में है, तो ये -6 अपान की क्या हो जाएगा रूट 61। सभी की वैल्यू आई है, कमेंट कीजिए एक बार सभी लोग, तो कमेंट दिखाइए, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग, रूट 61 प्रीति वेरी गुड। चलिए तो यहाँ से आप लोग को द्विकोजिया निकालने आ गया, डायरेक्शन कोसाइन में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, इसको हम लोग 3 4 -6 को द्विक अनुपात भी कहते हैं, या क्या कहते हैं आई जे के का जो हमारा एक्स वाई जे होगा वो हमारा एक्स वाई जे का क्या होगा, सॉरी आई जे और के कैप का क्या होगा गुणांक भी होगा। तो द्विक अनुपात द्विकोजिया ये हमारा द्विकोण हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद रखना अल्फा बीटा गामा की जब भी वैल्यू आएगी 0 से क्या होगी बड़ी या बराबर, और पाई से क्या होगी छोटी या बराबर, क्योंकि कास का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है, साइन का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 के क्या होता है बीच में होता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है R1 R2 दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनके योग के समानांतर इकाई सदिश प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें, इकाई सदिश प्राप्त करें। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, मैं आप लोग को हिंट दे देती हूँ। तो इनके योग के समानांतर,
इनका पहले योग निकाल लेना, उसके बाद क्या करना, इकाई सदिश। कैसे इकाई सदिश निकालोगे, जब r1 प्लस r2 करोगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, इकाई सदिश क्या होती है, आर कैप बराबर कितना होता है, वेक्टर r अपान के, क्या हो जाएगा, वेक्टर r का मापांक। ये क्या होता है, इकाई सदिश होता है। तो r बराबर क्या हो गया, वेक्टर r बराबर वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2, ये योग करोगे, ठीक है। योग करने के बाद उसका मापांक भी निकालना, आपका क्या हो जाएगा, इकाई सदिश वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। इकाई सदिश कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां से आ जाइए, सिद्ध करें कि ये जो हमारे वेक्टर हैं, 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर और 3 वेक्टर, ये दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, ये देखिए 2 साल पूछा गया है। ऐसे समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, ये सबसे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। इसके पहले भी जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि दो भुजाओं के बीच की भुजा जो होती है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत ही सदिश के अकॉर्डिंग बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें, कि सभी क्वेश्चन के आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। समबाहु का मतलब आप लोग समझते होंगे कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम ए, बी और सी लेते हैं, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। कितना होता है, 60 डिग्री का। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, अर्थात सभी कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये सभी कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है कि वेक्टर ए बराबर दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है और वेक्टर सी बराबर दिया है। तो आपको क्या निकालना है कि ए बी सी ये जो त्रिभुज है, ये जो वेक्टर से त्रिभुज बनेगा, वो त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है। तो वेक्टर ए बराबर यहाँ पे देखो क्या दिया है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी बराबर देख ले तो ये हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। वैसे ही वेक्टर सी बराबर ले लेते हैं, तो 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। चलिए यहां से निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं, ए बी। यहां से क्या निकालते हैं, ए और बी, 2 भुजाएं निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 भुजाएं निकाल लेते हैं वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी कितना